जब वे सभी जिनके लिए हम इन्हें चाहते हैं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो राज्य, सुख या जीवन से हमें क्या लाभ? हे मधुसूदन, जब गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी अपने प्राण और संपत्ति त्याग कर मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं जीवित रहते हुए भी उन्हें क्यों मारना चाहूं? हे समस्त प्राणियों के पालनहार, मैं इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, तीनों लोकों के बदले में भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के स्रोत हैं। इस सार्थक शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि उसकी इंद्रियों को क्या तृप्त करेगा। हालांकि गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, फिर भी यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारी अपनी इंद्रियां स्वतः ही तृप्त हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और वह चाहता है कि ईश्वर ऐसी इंद्रियों के लिए आदेश प्रदान करें। संतुष्टि। भगवान जीवों की इंद्रियों को उतना ही संतुष्ट करेंगे जितना वे योग्य हैं, लेकिन उस सीमा तक नहीं जितना वे चाहते हैं। लेकिन जब कोई विपरीत मार्ग अपनाता है, अर्थात जब कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा किए बिना गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। समुदाय और परिवार के सदस्यों के प्रति अर्जुन का गहरा स्नेह यहाँ आंशिक रूप से उनके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण प्रदर्शित होता है। इसलिए वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है, लेकिन अर्जुन को डर है कि उसके सभी रिश्तेदार और मित्र युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के बाद अपने ऐश्वर्य को साझा करने में असमर्थ होगा। यह भौतिक जीवन की एक विशिष्ट गणना है, हालांकि पारलौकिक जीवन अलग है। चूंकि एक भक्त भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए वह भगवान की इच्छा से भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, और यदि भगवान इच्छुक नहीं है तो उसे एक पैसा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता था, और यदि उन्हें मारना आवश्यक भी हो तो वह चाहता था कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह नहीं पता था कि कृष्ण युद्ध भूमि में आने से पहले ही उनका वध कर चुके थे और उसे तो केवल कृष्ण का निमित्त बनना था। यह